मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अर्थ एकेडमी विद अनुराग ये मेरे YouTube का चैनल है और करंट अफेयर के एक नई वीडियो के साथ फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है ये, ठीक है। 27 जुलाई 2021। ये वीडियो थोड़ा सा आपको लेट मिलेगी, थोड़ा सा मैनेज कर लेना प्लीज़, ठीक है। बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आपकी स्क्रीन पे है पहला क्वेश्चन। काकतीय रुद्रेश्वर रामपा मंदिर किस राज्य में है? तो इसका आंसर आप टिक करिए, कौन सा आंसर हो सकता है। पहला क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर फिर टिक करता हूँ, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका इसी चैनल के माध्यम से इतिहास की भी इम्पोर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है, कृपया इसको भी जाकर के जरूर देखें। विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत का कृषि उत्पादक निर्यातकों में कौन सा स्थान है? कौन सा आंसर हो सकता है इसका? आप ऑप्शन टिक करिए, मैं फिर इसका आंसर बताता हूँ कौन सा आंसर हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी इज़ द करेक्ट आंसर, 9, ठीक है ना। तो भारत की कृषि उत्पादक निर्यातकों में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है, ठीक है। देखते हैं व्याख्या में क्या कुछ दिया हुआ है क्या इसमें। व्याख्या में ये देखो, व्याख्या में दिया हुआ है हाल ही में 25 वर्षों में विश्व कृषि व्यापार के रुझानों पर विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म कभी कभी आ जाता है। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने चावल, सोयाबीन, कपास और मांस के निर्यात में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के साथ 2019 में कृषि उत्पादकों निर्यातकों की शीर्ष 10 सूची में प्रवेश किया है, ठीक है ना। 2019 में भारत वैश्विक कृषि निर्यात में 3.1% की हिस्सेदारी के साथ 9वें स्थान पर रहा। पहले यह जगह न्यूजीलैंड की थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है भैया कि पहले आपका 9वें स्थान पे था, लेकिन पहले ये जगह जो थी न्यूजीलैंड की थी, ठीक है ना। 2019 में भारत ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। 2019 में भारत वैश्विक कृषि निर्यात में 3.1 की हिस्सेदारी के साथ 9वें स्थान पर रहा। और पहले यह जगह, मतलब ये जो जगह थी, 9वीं जगह जो थी, पहले यह जगह किसकी थी भैया? न्यूजीलैंड की थी, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? कह रहा है महीनों की अटकलों के बाद वी एस येदुरप्पा ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है?
अच्छा, नाम से कुछ नहीं लग रहा है, वीएस येदुरप्पा, मतलब ये किस स्टेट के नाम वगैरह हो सकते हैं? तो आप जरा गेस करिए, फिर मैं इसका आंसर ठीक करवाता हूँ, कौन सा आंसर हो सकता है इसका। गेस करिए, नाम से ही कुछ लग रहा है कि किस राज्य का नाम हो सकता है ये। तो मैं इसका आंसर टिक करवाता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी, कर्नाटक राज्य का। ठीक है ना, तो वीएस येदुरप्पा जो हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया इन्होंने? कर्नाटक राज्य के पद से इस्तीफा दे दिया है, मुख्यमंत्री पद से। और ये देखो, कुछ खास नहीं लिखा हुआ, वही लिखा हुआ है व्याख्या में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आप आंसर टिक करिए, इसका क्या आंसर हो सकता है, फिर मैं इसका आंसर टिक करवा रहा हूँ कौन सा आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए सही है, नासिर कमाल। नासिर कमाल को बीसीएस, ठीक है, बीसीएस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखते हैं व्याख्या में क्या कुछ दिया हुआ है क्या। व्याख्या में दिया हुआ है, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विस, वाईसीएस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नासिर कमल को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है ना, ये जो आईपीएस वगैरह होते हैं ये यूपीएससी के थ्रू जाते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा टोक्यो ओलंपिक में शामिल किए गए 4 नए खेलों में कौन सा नहीं है? तो टोक्यो ओलंपिक खेलों में 4 जो खेल शामिल किए गए हैं, उसमें से ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कह रहा है इनमें से कौन सा नहीं है। तो यदि चारों खेल आपको पता होंगे तो आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो टिक करिए, मैं फिर इसका आंसर करेक्ट बता रहा हूँ कौन सा हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर गेस किया हो तो हो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको, इसका विकल्प सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका विकल्प सी करेक्ट आंसर, अर्थात शतरंज। ठीक है ना। ठीक है, व्याख्या में देखते हैं वही चारों कौन कौन से खेल इसमें शामिल किए गए हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेल शामिल किए गए हैं। ठीक है, वे कौन कौन से हैं? कराटे और स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और खेल चढ़ाई। ठीक है, 4 खेल हैं, कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और खेल चढ़ाई, 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। ठीक है ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोक्यो 2020 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली 13 वर्षीय स्केट बोर्डर मोमिजी निशिया किस देश से हैं? तो किस देश से हैं आप चूज़ करिए, ये नाम से अगर कुछ लग रहा हो तो किस देश की हो सकती हैं ये, फिर मैं इसका आंसर टिक करवा रहा हूँ। इसका आंसर विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर विकल्प सी हो जाएगा, जापान। इसका जापान आंसर करेक्ट हो जाएगा, नाम से जैसा कि कुछ अब लग रहा है। देखते हैं व्याख्या में क्या कुछ दिया हुआ है क्या। व्याख्या में दिया हुआ है, 13 वर्षीय जापानी स्केट बोर्डर मोमिजी निशिया ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। वह ओलंपिक खेलों में अब तक की सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता बन गई हैं। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है ना, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो सकती है कि वह ओलंपिक खेलों में अब तक की सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता बन गई हैं। सबसे कम उम्र की, अब तक की सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन बन गई हैं? तो ये आपकी मोमिजी निशिया बन गई हैं। ये कहाँ की हैं? जापान की हैं। ये क्या खेल खेलती हैं? तो स्केट बोर्डर खेलती हैं। ये कितने वर्ष की हैं? 13 वर्ष की हैं। तो जितने क्वेश्चन बनेंगे आप व्याख्या से भी और क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए व्याख्या भी करवा देता हूँ नीचे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व डूबने से बचाओ दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर आप चूज करिए, कौन सा हो सकता है? 23 जुलाई, 24 जुलाई और 25 जुलाई, 26 जुलाई। फिर मैं इसका आंसर टिक करता हूँ। इसका आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर सी पार्ट, अर्थात 25 जुलाई को विश्व डूबने से बचाओ दिवस मनाया गया है। ठीक है ना। ठीक है, व्याख्या में क्या कुछ दिया हुआ है क्या, इसमें देख लेते हैं। व्याख्या में आपका दिया हुआ है, विश्व डूबने की रोकथाम दिवस अप्रैल 2021 संयुक्त राष्ट्र
महासभा के संकल्प वैश्विक डूबने की रोकथाम के माध्यम से घोषित किया गया। प्रतिवर्ष 25 जुलाई को आयोजित किया जाता है। ठीक है ना, ये प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? 25 जुलाई को आयोजित किया जाता है, जो कि आप ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारगिल विजय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ये तो पता ही होगा, बिल्कुल सिंपल सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 26 जुलाई। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका आंसर 26 जुलाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ दिया हुआ है, व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या में दिया हुआ है आपका, कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को 1999 के संघर्ष से, कारगिल संघर्ष से, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, पाकिस्तान पर भारत की जीत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस साल देश कारगिल युद्ध में जीत के 22 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। अर्थात इस साल जो भी युद्ध हुआ था 26 जुलाई 1999 को कारगिल में जो युद्ध हुआ था, ठीक है ना, उसके 22 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है ना, तो 26 जुलाई 1999 को कारगिल संघर्ष में भारत पाकिस्तान, अर्थात भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें हम लोगों ने जीत हासिल कर ली थी और उसके 22 वर्ष पूरे हो गए हैं। 22वां जश्न हम लोगों ने मनाया है। ठीक है ना, हर साल मनाया जाता है ये 26 जुलाई को। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर सेशन यहीं से ख़त्म होता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।